This is Active Engineering classes. I welcome all of you for गेट मैथ्स. ओके, आज का गेट मैथ्स का लेक्चर होगा. तो प्यारे दोस्तों, गेट मैथ्स में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक. कौन सा पढ़ेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक. तो चलो शुरू करते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन में का ये प्रॉब्लम है. एक्चुअली एलडीई है ये, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर. एलडीई यानी होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. एलडीई क्या होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. यस. तो प्रॉब्लम में फिर से एक बार लिख दूं. गिवन dy by dx प्लस cot x into y. देखो समझ में आना चाहिए दोस्तों, तो फायदा है पढ़ा के. इक्वेशन 1 यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से p हुआ cot x और q हुआ 4x into cosec x. उसके बाद में होता है दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर. क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी if. यस. So if is equal to e to the power integral p dx. p यानी cot x और dx. आपको पता होना चाहिए cot का इंटीग्रेशन होता है log of mod of sin x. Yes, cot x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है log of mod of sin x using e to the power log of f of x is f of x only. So if हुआ e और log चला गया, if हुआ sin x. अब इसका सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए. सॉल्यूशन इज y into if is equal to integral q into if into dx plus some constant c. So y into sin x is equal to integral q 4x into cosec x if यानी sin x dx plus some constant c. So y sin x 4 कांस्टेंट है, बाहर गया. x कोसेक यानी 1 बाय साइन. कोसेक यानी क्या हुआ दोस्तों? 1 बाय साइन होता है. साइन साइन गेट्स कैंसल. सो क्या हुआ? y sin x 4x dx. एक्चुअली आपको पता होना चाहिए, पहले आता है जनरल सॉल्यूशन 4x स्क्वायर अपॉन 2 plus c. Therefore y sin x 2x square plus c equation number 2. ये क्या है? This is general solution. This is general solution to find c. अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए x और y की वैल्यू दिया है ना. हाँ. So to find put x is equal to pi by 2 comma y is equal to 0 in equation number 2. In equation number 2 0 into sin pi by 2 2 into x यानी pi by 2 का whole square plus c. 0 into anything is 0. 2 into pi square upon 4 plus c. to do जा मीमाजा. ये प्लस उधर जाके क्या होगा? माइनस. c इधर ही रहा. देखो माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c. देयरफॉर c इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2. फ्रेम में आ रहा है ना? जस्ट अ सेकंड. हाँ यस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाव. सो ये वैल्यू पुट कर देंगे. कहां पुट करेंगे? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2. we get y sin x is equal to 2x square minus pi square upon 2. इक्वेशन 2 में ही कांस्टेंट का वैल्यू पुट करना है दोस्तों. यस, समझ लो अच्छे से. ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. इसका फॉर्मेट मैं आपको बता दूं. इसका फॉर्मेट है dy by dx plus py is equal to q. p and q are functions in x and y. P and Q are functions in x only or constant. if होता है e to the power integral p dx और सॉल्यूशन होता है y into if is equal to integral q into if into dx plus some constant c. ओके दोस्तों, तो अच्छे से आपने समझना है. पहले कंपेयर करके p और q निकाला. y के बाजू वाला टर्म यहाँ पे p होता है इतना q, फिर if, फिर सॉल्यूशन और फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन. x और y की वैल्यू जब देते तब क्या फाइंड करते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन
फाइंड करते हैं। यस, बहुत सिंपल है। यस फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा स्टार्ट करेंगे? बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन या इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एलडीई। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इसका फॉर्मेट का जो हम प्रॉब्लम लेने वाले हैं वो ये फॉर्मेट है, f dash of y dy by dx plus f of y into p of x is equal to q of x. p of x और q of x, these are the functions in x only. तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिया है, तो क्या करते हैं मैं पहले आपको बताऊंगा। राइट हैंड साइड में y वाला नहीं चाहिए, डिवाइड कर देंगे पहले, डिवाइड बोथ साइड बाय cos y। तो ये हुआ 1 by cos y into tan y dy by dx 1 by cos y, एक मिनट, tan x into 1 by cos y, cos cos गया, cos से डिवाइड किया तो cos cos गया, cos स्क्वायर x। आपको पता होना चाहिए अब 1 by cos क्या होता है? 1 by cos sec होता है। यस, सो ये हुआ sec y tan y dy by dx प्लस tan x इंटू sec y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। अब इसका फॉर्मेट देखो, इसको हम क्या बोलेंगे? z या v, जो भी बोलना है, चलो z बोल देते हैं। और ये इसका डेरिवेटिव आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा f dash of y dy by dx। मतलब सब्स्टिट्यूशन हमें क्या करना पड़ेगा? पुट sec y इज इक्वल टू z इन इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग के बाद क्या होगा? डेरिवेटिव। On differentiating we get sec का डेरिवेटिव क्या होता है? sec y tan y into y का x के साथ इम्प्लिसिट है, dy by dx is equal to dz by dx। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं दोस्तों, इंफॉर्मेशन ये है कि साइड में d by dy ऑफ, सॉरी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है ना, sec y का डेरिवेटिव आएगा sec y into tan y into dy by dx into dy by dx। याद रहिए अच्छे से। यस, अब पूरा इक्वेशन नंबर 1 चेंज हो जाएगा इन सभी बातों की वजह से। इक्वेशन नंबर 1 बदल जाता है, dz by dx प्लस tan x as it is into z is equal to cosec स्क्वायर, सॉरी cos स्क्वायर x। ये नया नाम होगा इसका, इक्वेशन 2। दिस इज LDE in z। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज LDE in z। ओके, और यहाँ पे याद रहे क्या किया था हमने? यहाँ पे sec y को z बोला था, sec y को z बोला था, therefore sec y into tan y into dy by dx क्या है? ये dz by dx आया। क्या है ये? dz by dx आया। अब उसके बाद में यहाँ पे p है tan x, देखो ना अच्छे से, आपका p है और ये आपका q है, p और q लिख दिया मैंने। अब ये अपना रूटीन LD हो गया, LD इन y होता है ना वैसे। अब आएगा IF यानी क्या है भाऊ? into the power integral p dx, p यानी tan x और dx into the power log of mod of sec x। e और log चला जाता, याद रहे tan x का इंटीग्रेशन log of mod of sec x। और आपको रूल पता है ना, e and log gets cancel, so if होता है sec x, मतलब है यहाँ पे sec x। therefore solution is given by, इसका सॉल्यूशन होगा y into if की जगह z into if is equal to integral q into if into dx plus some constant c। यहाँ पे ये होगा इस फॉर्मेट का, यानी बर्नौलीज का या इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। हाँ, z का वैल्यू क्या लिया था हमने? sec y into if sec x है। q क्या है? देखो अच्छे से, q है यहाँ पे cos स्क्वायर x into if क्या है? sec x dx plus some constant c। so sec x पहले sec y बाद में। अब देखो इसको कन्वर्ट करेंगे
सेक को क्या लिखेंगे दोस्तों, अच्छे से देखो, सेक को लिखेंगे 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस एक्स dx प्लस सम कांस्टेंट c, कॉस और कॉस का एक पावर गया, ये हुआ sec x sec y इज इक्वल टू cos x dx प्लस c, तो ये हुआ sec x इंटू sec y, cos का बनता ओनली साइन, cos का बनता ओनली साइन, ओनली साइन क्या, इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ sin x होता है। यस, अच्छे से देख लो, पूरा डिटेल में बताया है। यहाँ पे याद रहे p ऑफ x के बाजू में जो y का फंक्शन है उसको v या z बोलेंगे, फिर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाएगा डेरिवेटिव लेने के बाद। कंप्लीट फंक्शन इन वहां पे y एंड x कन्वर्ट्स इनटू कंप्लीट फंक्शन इन z एंड x, और फिर LDE इन z सॉल्व करना है, और फिर आखिरी में इसका सॉल्यूशन होगा, याद रहे अच्छे से, z इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू dx प्लस सम कांस्टेंट c। ये होता है बर्नौलीज, क्या होता है ये, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सिंपल है दोस्तों, अच्छे से देख लेना, सेम टाइप के आप प्रैक्टिस करो, इस टाइप के गेट मैथ्स में आ सकते हैं। यस गाइस, ओके, सी यू देन।